हमारी जान सर्वश्री नया पहचान सर्वश्री। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी का स्वागत है आज के इस दिवाली स्पेशल के वेबिनार में। और उम्मीद करता हूं कि आप सब की दिवाली बहुत ही बेहतरीन गई होगी और इस दिवाली में दीप के साथ साथ आप भी बहुत ज्यादा खूबसूरत और उज्जवल भविष्य के साथ यहाँ पर इस दिवाली को मनाए होंगे। राइट, तो आज का दिवाली स्पेशल है, लेकिन कुछ चंद लाइनों के साथ मैं इसको शुरू करता हूं। फिर आज के जो गेस्ट स्पीकर हैं उनको जरूर आपसे मुखातिब करेंगे, ताकि आप इस दिवाली स्पेशल में क्या क्या आपको मिलने वाला है वो जानने के लिए हो जाइए तैयार। किसी पर दिल खोल कर मर लूं इतना वक्त कहाँ है। किसी पर दिल खोल करके मर लूं इतना वक्त कहाँ है। कि चोट लगे और आंखों में पानी भर लूं। कि चोट लगे आंखों में पानी भर लूं इतना वक्त कहाँ है। अभी तो एसएचपीएल में हर एक सपना पूरा नहीं हुआ। अभी तो एसएचपीएल में हर एक सपना पूरा नहीं हुआ। तुम कहते हो आराम कर लूं, इतना वक्त कहाँ है। सो वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन दिस दिवाली स्पेशल। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग इस दिवाली स्पेशल में एसएचपीएल के बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और एसएचपीएल के साथ अपने भविष्य को बहुत ही उज्जवल देख रहे होंगे। राइट, तो आज आप सभी को पता है कि आज दिवाली स्पेशल है। और दिवाली क्यों मनाई जाती है आप सभी को पता है, और दिवाली क्यों खास होती है। हर एक इंसान पटाखे जगाता है, दीप जलाता है, खुशियां मनाता है। ये खुशियों से भरा त्योहार है। एक नई उत्तेजना, एक नए नए कॉन्फिडेंस को भरने वाला त्योहार है। और ये त्योहार हम सभी ने खूब जोर धूमधाम से मनाया है। और आज हम इस दिवाली स्पेशल को फिर से मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं इस वेबिनार में। तो देर ना करते हुए हमारे जो चीफ गेस्ट स्पीकर हैं उनको बुला लेते हैं। तो उनको बुलाने के लिए मैं जरूर कुछ बोलना चाहूंगा कि दीप जलते रहें, दीप जगमगाते रहें। दीप जलते रहें, दीप जगमगाते रहें। हम आपको, आप हमें हमेशा याद आते रहे। हम आपको, आप हमें हमेशा याद आते रहे। जब तक जिंदगी है दुआ है हमारी। जब तक जिंदगी है दुआ है हमारी। आप यूं ही दिए की तरह जगमगाते रहे। आप यूं ही दिए की तरह जगमगाते रहे। तो इसी दिए की जगमगाहट के साथ जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं वो बिल्कुल दिए की तरह हमेशा जगमगाते रहते हैं। उनका कॉन्फिडेंस, उनका बात करने का तरीका वो हम सबको सिखाने वाले। और इस दिवाली में एक बेहतरीन प्रदर्शन, बेहतरीन मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं स्वागत करूंगा उनका आप सभी के बीच में, अपनी तालियों के बीच में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दिल से ताली बजाने वाले हैं। उनका स्वागत करेंगे कोई और नहीं, वो हमारे चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गोपाल कुंडू सर का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे गोपाल सर का। प्लीज गोपाल सर, आप जहां कहीं भी हैं, वो आ चुके हैं गोपाल सर स्क्रीन पे और हम सब देख पा रहे हैं। गोपाल सर, मोस्ट वेलकम टू यू सर। हैप्पी या थैंक दिवाली। यू। सेम टू यू। और मुझे सिर्फ एक बताइए कि नेट मतलब ने प्रॉपर सुनाई दे रहा है नेटवर्क? बिल्कुल बिल्कुल सर, प्रॉपर सुनाई दे रहा बफरिंग हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका नेटवर्क या मेरा नेटवर्क डिस्टर्ब है। है। अभी थोड़ा थोड़ा तो कट रहा है सर। आपको आवाज प्रॉपर सुनाई दे रहा है अभी? अभी थोड़ा थोड़ा कट रहा था सर बीच में, अभी फिर आ गया। सो शुरू करते हैं। आप लाइन में बने रहिए। अगर कुछ समय के लिए अगर नेटवर्क इशू होंगे तो हम दूसरे नेटवर्क के अंदर शिफ्ट होंगे। तो हम अभी अपना जी आज सर। का प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सो बिल्कुल। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के जूम में आप सभी लोगों को तहे दिल से वेलकम है। तो मैं सबसे पहले अपने स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ।
ओके, सरबजीत जी, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हेलो। यस 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 सर, दिखाई दे रहा है। ओके, सो आप थोड़ा रिस्पॉन्स करना, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है तो मैं बिल्कुल समझ बिल्कुल पाऊँ ना। बिल्कुल। ओके। ओके, गुड इवनिंग लीडर्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। और जैसे आप सभी लोगों को पता है कि ये फेस्टिवल महीना चल रहा है, और फेस्टिवल महीने के अंदर हम सभी लोग बिजी थे वन बाय वन। तो आज का जो है दिवाली स्पेशल था, लेकिन बेसिकली ये प्रोग्राम था, फ्राइडे का प्रोग्राम था, और एट दैट सिचुएशन दीपावली चल रहा था। तो हमने ये सोचा कि लोगों को अपने दीपावली फेस्टिवल के अंदर लोग बिजी है, तो अपने फेस्टिवल को ना छोड़ते हुए लोग इस मीटिंग में आए, और इस कारण के लिए हम लोगों ने इस दिन को हम लोगों ने थोड़ा पोस्टपोन किए थे। तो आज का जो स्पेशल जो डे है, स्पेशल डे को हम लोग डेफिनेटली स्पेशल बनाएंगे, क्योंकि ये एक मैजिकल मंडे है, और ये मैजिकल मंडे होगा कुछ, अगर हम लोग इधर से कुछ सीख के जाएंगे, जान के जाएंगे, तो आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनेंगे। सो आज का हम लोग डिस्कशन शुरू करने के पहले, आई विश यू गुड हेल्थ एंड वेल्थ इन द फेस्टिव सीजन। सो आप सबको पता है कि अभी एक एक करके हम लोग का जो सीजन के अंदर हम लोगों ने एक एक करके त्योहार गया है, और अभी भी लोग होपफुली कि अभी भी लोग त्योहार लेके बिजी है। लेकिन फाइनली हमें क्या करना है, क्योंकि एक एक करके जो फेस्टिवल गया है, इस फेस्टिवल को हमें एक बार देखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप लोगों ने हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दशहरा और हैप्पी दीपावली तो आप लोगों ने कर ही लिया। अभी अगले जो आप लोगों के लिए वो है, आपके लिए छठ पूजा है। लेकिन जितने लोगों ने नवरात्रि दशहरा ये प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो मैं सिर्फ आप लोगों को बोलना कि आप लोग आपके फैमिली के लिए बहुत समय दे चुके हैं, और आई होप कि आप लोगों ने नवरात्रि दशहरा और दिवाली बहुत धूमधाम से किए, और इस बार आप लोगों ने बेहतरीन तोहफा भी अपने परिवार को दिए होंगे, राइट। सो अभी जितने भी छठ पूजा के लिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। आप छठ पूजा भी बहुत मजा से कीजिए, आनंद लीजिए, माता रानी का आशीर्वाद भी लीजिए। सो ऐसे ही फेस्टिवल होता है, तो इंडिया मतलब अपने इंडिया के अंदर ऐसे काफी सारे फेस्टिवल है, जिस फेस्टिवल के लिए हम लोग बहुत आनंद के साथ रहते हैं और अपने परिवार को समय देते हैं। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आनंद का मजा तभी होता है जब आप अपने फेस्टिवल के अंदर अपने परिवार को अच्छे तोहफा दे पाते हैं, और हर एक खुशियां दे सकते हैं जो उनको जरूरत है। सो हमने माता रानी का पूजा की है, और हर एक चीज पूजा करते हुए काफी ब्लेसिंग ले चुके हैं, लेकिन अभी जो बारी है, हमें काम में लौटना पड़ेंगे, क्योंकि हमें नेक्स्ट ईयर का तैयारी करने पड़ेंगे। सो सभी लोगों के लिए बेस्ट विशेष है। और हम लोग अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री खुद ही एक वेल्थ है, और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हम लोग ने काफी हेल्थ केयर प्रोडक्ट लेकर आए। सो हेल्थ एंड वेल्थ दोनों चीज आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मिल रहा है। आई होप कि आप लोग मतलब इसके मजा बहुत ही अच्छे से इसका मजा ले पा रहे हैं। सो आज जो बात करेंगे वो है स्टार्ट ऑर्डिनरी इनकम टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आज इस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग आए हुए हैं, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिले है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आप लोगों को दोबारा मैं रिकॉल करवाना चाह रहा हूँ कि हम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल में हम लोग पहुंचना चाह रहे हैं। सो हम लोग अपने करियर को स्टार्टअप जो करते हैं, एक ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी फैमिली से करते हैं, या ऑर्डिनरी जगह से करते हैं। लेकिन आज यहाँ पे हम लोगों को आने का एक ही मकसद था कि हम अपने जो जीवन को जीवन एक अलग दिशा दे पाए, अर्थात हम जो सोच रहे थे लाइफ के अंदर वो चीज कर पाए, और जो लोग सोच रहे थे हम कर नहीं पाए, उन लोगों को हमें दिखाना है। तो लाइफ के अंदर अगर हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर जीवन अगर पाना है, तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम भी करना पड़ता है। सो दोस्तों, लाइफ के अंदर तय है कि एक समय हमें खाना पड़ता है, एक समय हमें होना पड़ता है। लेकिन इस जीवन के अंदर कुछ लोग हैं, कुछ लाइफ के अंदर एक प्रिंसिपल बना के रखते हैं, और उस प्रिंसिपल के बाहर कभी जा ही नहीं सकते। आपके लाइफ के अंदर अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर पाना है, जीवन अगर पाना है, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेंगे। मैं नॉर्मली बात करूं, अगर कोई व्यक्ति अगर 8 घंटा 10 घंटा काम कर रहा है, तो आपको 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा काम कर रहा है। लोग अगर खान पीन में बिजी है, 4 टाइम 5 टाइम खाने के लिए आपको एक टाइम या 2 टाइम के अंदर खाने के अंदर गुजारा करना पड़ेंगे, राइट। आपको लाइफ के अंदर अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर लाइफ पाना है, तो आपके जीवन के अंदर पहला जो शुरुआत होता है, इस 5 साल 10 साल आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना भी पड़ेंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेंगे। तब जाके आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम मिल सकते हैं। लोगों को पैसा चाहिए, हर एक व्यक्ति को पैसा चाहिए, आपको पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, आपके दाएं जो बैठा है, बाएं जो बैठा है, आगे जो बैठा है, पीछे जो बैठा है, सभी लोगों को पैसा चाहिए। लेकिन पैसा ऐसे नहीं आता, ये कोई लॉटरी या कोई फॉर्मुलेशन नहीं है। इसके लिए आपको काम करना पड़ता है, आपको पेशेंस दिखाना पड़ता है, और आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, तब जाके आपके लाइफ के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। आज ये त्योहार का समय गया है, जिस त्योहार के अंदर मैंने बताया कि लोगों ने
हर मोमेंटम को, चाहे नवरात्रि हो, चाहे दशहरा हो, ठीक है, चाहे दीपावली हो, हर चीज के अंदर लोगों ने बहुत समय दिया। लेकिन आज हम लोग ये जो व्यापार कर रहे हैं कि हमें पता है कि हमने अपने परिवार को कितना समय दे पाए। डेफिनेटली पहले हम लोगों ने अपने प्रायोरिटी है, अपने कमिटमेंट प्रायोरिटी, अपने एसएचपीएल प्रायोरिटी, अपना सर्विस, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोगों ने कोशिश किया कि हम अपने परिवार को भी वो समय दें। लेकिन आपके लाइफ के अंदर अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी थॉट मतलब सोच नहीं पाओगे तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कभी कर नहीं पाओगे। सो हमेशा आपके लाइफ के अंदर अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करना भी जरूरी है। सो आज कुछ चीज के अंदर बात करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो मैं अभी दोबारा स्लाइड के अंदर बैक में चला था, इनकम में यहाँ पे बोला स्टार्ट ऑर्डिनरी, इनकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर आपको इनकम चाहिए तो मैं आपको दोबारा एक चीज बोलो, ड्रीम बिग। आपका सपना बड़ा होना चाहिए। अगर आपका सपना बड़ा नहीं है तो आप लाइफ के अंदर कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम कर ही नहीं सकते हो। जिसके लाइफ के अंदर जिसका जितना बड़ा सपना है और उस सपना को छूने के जिसके अंदर जितना आकांक्षा है, इच्छा है, वही व्यक्ति लाइफ के अंदर एक्स्ट्रा इनकम लेकर आ सकते हैं। इसलिए हमेशा बोलता है कि कभी भी आप आपके ड्रीम के साथ कंजूसी मत कीजिए। आज भी जीवन के अंदर काफी सारी आपको लोग मिलेंगे जिसको सपना देखना आना नहीं आता या सपना देखने में भी डरते हैं। अगर आप सपना देखना नहीं जानोगे तो कभी भी आप अपने लाइफ में सपना पूरा कर नहीं सकते हो। सपना देखने के लिए पैसा नहीं लगता है, सपना देखने के लिए हिम्मत चाहिए। आप हिम्मत जुटाओ, बड़ा सपना देखो, तो भी जगह आपके पास बड़ा इनकम आ सकता है। तो मैं कुछ पॉइंट लेकर आज आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ। ड्रीम्स, हर व्यक्ति की लाइफ में एक कॉमन ड्रीम है। ये जो पिक्चर आप लोगों के सामने, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको गाड़ी नहीं चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको घर नहीं चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो विदेश घूमना नहीं चाहता, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको सेविंग्स नहीं चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपने परिवार को अच्छा एजुकेशन देना नहीं चाहता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो फैमिली के साथ एक अच्छा जीवन को लीड करना नहीं चाहता होगा। सो हर एक व्यक्ति का ये कॉमन ड्रीम रहता है। कोई पैसा इनकम खुद के लिए करना चाह रहा है, कोई समाज के लिए कुछ कुछ करना चाह रहा है, कोई व्यक्ति अच्छे जगह पे रहना चाहते हैं, अपने परिवार को रहना, कोई फॉरेन ट्रिप करना चाहिए, अपने अकाउंट में पैसा रहना चाहिए। ये जो होता है एक व्यक्ति लोगों का ड्रीम होता है, ये कॉमन ड्रीम है, ये कॉमन गोल है, हर व्यक्ति को चाहिए। मैंने भी जब मेरा करियर को शुरुआत किया था, जब मैंने ये सोचा कि आखिरी में जीवन क्या है, तो इस जीवन के अंदर जब मैंने लोगों को करते हुए देखा तो हमने ड्रीम बना। तो मेरा भी ये सोच था कि मेरे अकाउंट में अच्छा पैसा रहे, मेरे पास अच्छी गाड़ी रहे, मैं अच्छे मकान पे रहूं, मैं परिवार को अच्छे एजुकेशन दे पाऊं, परिवार को घुमाने के लिए दे पाऊं, और परिवार के साथ हंसी खुशी के साथ रहे, और एक रिटायरमेंट लाइफ प्रॉपर बढ़िया के साथ एक रिटायरमेंट प्लानिंग करे। तो ये सपना देखा था। तो ये जो एक सपना है, इस सपना हर व्यक्ति के पास है, लेकिन इस सपना को अचीव करने के लिए आपने क्या प्लानिंग बनाया, उस प्लानिंग के लिए आपने क्या एक्शन लिया, वो बहुत बड़ा जरूरी है। सो आप आपके लाइफ में सबसे बड़ा जो चीज है, आपको बढ़िया सपना देखना चाहिए। अगर आप बढ़िया सपना दिख सकते हो तभी आप अपने लाइफ को अचीव कर सकते हो। तो सपना दिखना सीखो और जीवन को जानना सीखो कि जीवन को क्या जरूरत है। हर व्यक्ति को जीवन में ये जरूरत है, और इस जीवन को, ये जो सपना है, इस सपना पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको इनकम चाहिए। सो सोर्स ऑफ इनकम अगर आपका बढ़िया होगा, अगर आपका इनकम दिन दुगना रात चौगुना जैसे अगर बढ़ते रहेंगे, तभी जाके आप अपने ये ड्रीम को पूरा कर सकते हो। तो फाइनली पॉइंट क्या है कि आज अपने पास अगर सपना, अगर हमने सपना देख चुके तो हमें इनकम करना पड़ेगी। सो इनकम क्या है, इनकम के अंदर एक चीज बोल रहा हूं कि इनकम के लिए आपको काफी सारा चीज करना पड़ेंगे, जिसका पहला शर्त है कॉम्प्रोमाइज। क्या आप आपके जीवन के अंदर ये हर एक चीज पाना चाहते हो, तो अगर ये पाना चाहते हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज क्या है, अगर आप खेल कूद में बिजी रहेंगे, यारी दोस्ती में बिजी रहेंगे, पार्टी शार्टी में बिजी रहोगे, अगर आप अपने व्यापार को समय नहीं दोगे, तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको प्रायोरिटी में लाना पड़ेंगे। मतलब आपके लिए प्रायोरिटी होना चाहिए आपका ड्रीम्स। अगर आपके लिए आपका ड्रीम्स प्रायोरिटी है, बाकी सब अगर आप सेकेंडरी करते हो, तभी जाके आप इसको अचीव कर सकते हो। अभी सफल की बात है कि आज आप एक आपका टीम का एक मीटिंग है, जिस मीटिंग, एक ऐसा मीटिंग पहले तय हुआ था, और उसी मीटिंग के दिन आपका कोई दोस्त का बर्थडे या उस दिन कोई शादी आ गया, तो आपके पास एक ऑप्शन है, आपके लिए प्रायोरिटी क्या, आपके लिए प्रायोरिटी आपका बिजनेस, आपको बिजनेस में जाना पड़ेगा ना आप शादी में जाओगे। शादी में तो बिजनेस इज नॉट फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आप शादी में जाते हो तो शादी इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। किसी बर्थडे पार्टी पे जा रहे हो तो वो आपका पहला प्रायोरिटी है। आपको क्या करना है ना, आपको आपको प्रायोरिटी सिलेक्शन करना बहुत ही जरूरी है। सो आप इस व्यापार के अंदर, इस दुनिया के अंदर जितने भी लोगों को सफलता मिला है, उस सफल व्यक्ति का सबसे पहला जो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया कि आज उनको जो टेम्पररी जो आनंद मिलने वाले थे, उन्होंने उसको कॉम्प्रोमाइज किया। कॉम्प्रोमाइज करके इन्होंने अपने व्यापार के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने फोकस के ऊपर उन्होंने क्या किया, अपना डिटर्मिनेशन दिखाया। और जब उन्होंने डिटर्मिनेशन दिखा, तब जाके क्या हुआ कि उनको हर चीज मिला। सो दोस्तों, आप आज बिलीव करके देखो, आपका दोस्त का बर्थडे कभी भी
आ सकता है। हम लोग जितने साल जिंदा रहेंगे उतने साल उनका बर्थडे आ सकता है। आज जो इस दोस्त ने अपने शादी कर रहा है, शादी उसके जीवन में एक बार, लेकिन उसका एनिवर्सरी बार बार आ सकता है अब उनके जैसे। लेकिन आपके लाइफ में ये जो अपॉर्चुनिटी बार बार घूम के नहीं आता है। तो आपको आपके लाइफ पे एक चीज जानना जरूरी है कि आज आप इस दुनिया में जन्म लिए, और जब जन्म लेने के बाद अपने काफी लोगों को आपने देखा है और काफी लोगों से आपने काफी कुछ सीखा। इस दुनिया के अंदर एक चीज तो तय है, जिसके जेब में पैसा है दुनिया उसको ज्यादा वोट करते हैं, जिसके पास पैसा है उसको लोग ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो आज आपको पता है कि जीवन को जीने के लिए हर एक व्यक्ति को जो जो चीज चाहिए वो ड्रीम लिस्ट आपके पास है, लेकिन इस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको एक ही चीज करना पड़ेगा, आपको ये ड्रीम को आपको प्रायोरिटी में लाना पड़ेगा। अर्थात इस ड्रीम को प्रायोरिटी में लाना मतलब आपको इनको पाना पड़ेगा, और इनकम को प्रायोरिटी लाने के लिए आपको आजू बाजू के अंदर काफी सारे सैक्रिफाइस पड़ेंगे। आपको दोस्ती यारी फिल्म देखना खाना उठना बैठना काफी सारी चीज आपको त्याग करना पड़ेगा। मतलब ऑर्डिनरी लोग जो काम थे उससे आपको बाहर निकल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको दिखाना है। लोग भाई इनको शादी में जाने का टाइम नहीं है, इनको बर्थडे में जाने में टाइम नहीं, ये सिर्फ काम के ऊपर फोकस है। ये हॉलमार्क आपके अंदर होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये नहीं करना है, लेकिन एक समय था आपको आपको ड्रीम जो है ड्रीम के लिए आपको फोकस करना है। आपको 5 साल 6 साल 7 साल अगर ये चीज को त्याग करके आप फोकस करके अगर आपके लाइफ को सेट कर सकते हो, आपके परिवार को सेट कर सकते हो, तो ये सब चीज करने का काफी आपको मौका मिलेंगे। तो इसलिए बोलो कि कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड बहुत जरूरी है। जिसके जो कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं कर सकते वो लाइफ के अंदर उनको सफलता मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है। और मैं आज आपको और एक बात करना चाहता हूं, व्हाट्स योर चॉइस। ये जो चॉइस है ये चॉइस आपको डिसीजन करना है। योर ड्रीम योर इनकम, मतलब आपका जो सपना है वही सपना आपके लिए बहुत बड़ा इनकम लेकर आएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं पहले गोल ड्रीम मतलब गोल सेट आपको करना जरूरी है। सो अभी आप आपका इनकम को क्या करना है, श्रिंक योर इनकम श्रिंक योर ड्रीम्स। मतलब आप आपका जो सपना आपने देखे थे उस सपने को आप छोटा कर सकते हो, आइदर ग्रो योर इनकम। आप क्या कर सकते हो, आप अपने इनकम को बड़ा कर सकते हो। अगर आप अपने इनकम को बड़ा करोगे ना तब जाके क्या होगा, आपको हर एक सपने को पूरा करना पड़ेंगे। ये चॉइस आपके लिए। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये आपका चॉइस है, आप लाइफ को कैसे जीना चाह रहे हो, ये आपका चॉइस है। जो सपना आप देख रहे हो या आपका परिवार जो सपना देख रहा है उस सपने को आपको अचीव करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेंगे, ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो इस कारण के लिए भी हो सकता है इधर आप अपने सपने को मार सकते हो, अपने सपने को तोड़ सकते हो, अपने सपने को छोटे कर सकते हो। आपने कभी सोचा था अपने मर्सिडीज बेंज लेना है, लेकिन कभी जाके आपने अपने लाइफ के अंदर कॉम्प्रोमाइज करके आप ऑल्टो में आ गए, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपने जो सपना देखा था वो सपना आपको अचीव करने की नहीं करना। आपने ये सोचा कि भाई आज मैं ऑल्टो खरीदारी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा सपना कौन सा था, मर्सिडीज बेंज, तो मुझे इनकम को बढ़ाना है। तो अगर आपका गोल बड़ा है, अगर आपका ड्रीम बड़ा है, सो बाय डिफॉल्ट आपका इनकम बढ़ेंगे। इसलिए बोलो कि एक लाइफ के अंदर अगर आपको सफलता पाना है तो सफल सपना आपको देखना बहुत जरूरी है। तो आप आपके ड्रीम के ऊपर आपको जोर लगाना बहुत ही आवश्यकता है अर्थात बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट में कुछ पॉइंट लेकर आपके से बात कर रहा हूं। आज लोग इनकम तो चाहते हैं, लेकिन इनकम पाने के जो फॉर्मूला है फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आज आप लोगों के साथ मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू आवर इनकम। मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक ही कारण के लिए आता है, ये फॉर्मुलेशन जब मुझे टाइम कंपाउंडिंग की फॉर्मुलेशन जब मुझे समझ में आता रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू आवर इनकम, तब मैंने डिसीजन लिया था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। रेट योर क्वालिफिकेशन योर रेट, मतलब आपके लिए आपका रेट तय है। आप कितने एडुकेटेड हो, आप कितने घंटा काम कर सकते हो, उसके ऊपर आपका रेट तय है। आपका रेट आज आपको अगर आपका रेट है पर डे का 1000 रुपया, 1200 हो सकता है, 1300 हो सकता है, 1400, एक लिमिटेशन बढ़ सकता है, वही हिसाब से इनकम कर सकता है। आज एक डॉक्टर एक ऑपरेशन करते हैं उनका एक रेट है, एक इंजीनियर एक बिल्डिंग का प्लान पास करते हैं उनके लिए एक रेट है, और उनके लिए काम करने का एक डॉक्टर चाहे कितने ऑपरेशन कर सकते हैं, दिन में 4-5 कर लेंगे तो 4-5 करेंगे तो 30 × 12 120 150 कर लेंगे। चाहते हुए 12,000 ऑपरेशन कर नहीं सकते, लेकिन उनका एक ऑपरेशन के लिए तो एक रेट फाइनल है। मतलब दैट्स मीन उनके क्वालिटी के हिसाब से उनका फाइनल है, उतना तक ही कर सकते हो, कभी उससे ज्यादा कर नहीं सकते। तो रेट योर क्वालिफिकेशन, आपका जो क्वालिफिकेशन उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको रेंट मिल सकता है। लेकिन टाइम योर वर्किंग आवर्स, टाइम इज इक्वल टू हो गया आपका वर्किंग आवर्स। आप चाहते हुए आप कभी भी आपका रेट बढ़ा नहीं सकते, लेकिन इस दुनिया के अंदर आप अगर चाहते हो तो आपका समय को मतलब डेफिनेटली आप बढ़ा सकते हो। यू कैनॉट इंक्रीज योर रेट, आप आपके जो क्या बोलो आपका जो रेट है आपका जो वैल्यू है वो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप अपने समय बट यू कैन इंक्रीज योर इनकम, आप इनकम को बढ़ा सकते हो। और इनकम बढ़ाना कैसे, आप अगर समय बढ़ेंगे तभी आपका इनकम बढ़ेंगे। हाउ, मैं आप लोगों से वही कैलकुलेशन करूँ, 1 सेकंड आई जस्ट टेल यू। यू कैनॉट इंक्रीज योर रेट, आप अपने जो मूल्य है उसको बढ़ा नहीं सकते, लेकिन बट यू कैन इंक्रीज योर इनकम, कैसे बढ़ा सकते हो वो चीज आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं। तो उसके पहले मैं आपको एक व्यक्ति जिनका जो सोच था, इस थॉट प्रोसेस को लेके मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ।
यहाँ पे हम लोग देख सक रहे हैं बॉब का एक कोटेशन हम लोग देख पा रहा है, योर इनकम इज डिटरमाइंड बाय हाउ मेनी पीपल यू सर्व एंड हाउ वेल यू सर्व देम। आपके लिए कितने कितने लोग काम कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हो, उसके ऊपर आपको डिपेंड करना है। अनलेस यू आर एबल टू इन्फ्लुएंस द वे अदर थिंक एंड एक्ट, योर चांस फॉर सक्सेस आर लिमिटेड। अर्थात आप अगर आपके समय को बढ़ा नहीं सकते, राइट, सो कभी भी आप अपने इनकम को बढ़ा नहीं सकते, तो मेरा कहने का मतलब है तो आप अपने इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं। छोटा सा यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। एक एग्जांपल, यहाँ पे आप हो जहाँ पे आपका रेट है 100 रुपीज, अगर 8 घंटा काम करेगा तो आपको कितना मिलेंगे, 800 रुपया पर डे के लिए मिलेंगे। लेकिन वही अगर दो व्यक्ति आपके लिए काम कर रहे हैं जिस पर 100 रुपया करके कमा रहे हो, सो आप हो जाएंगे, आपका इनकम यहाँ पे बढ़ के हो जाएंगे 2400 रुपया। तो फिर 10 लोग अगर आपके लिए अगर काम करेंगे 100 रुपीज कर करके एक एक लोगों के लिए मिलेंगे, तो आप इसमें देखिए आपके पास टाइम कितना हो रहा है। सो 11 लोग 8 घंटे करके दे रहा है, तो आपके पास कितना टाइम हो गया, 8800 टाइम हो गया। सो इसके लिए क्या हो गया, आपके लिए ये डे बढ़ रहा है, मतलब आपके लिए पर डे का इनकम भी बढ़ रहा है। सो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी आपके अंडर पे 50 लोग अगर काम करे, अगर 8 घंटे करके अगर समय दे रहा है, देखो आपका इनकम कैसे बढ़ रहा है। यहाँ पे 50+1 आप हो गया। यहाँ पे आपके लिए अगर आपके अंडर में अगर 100 लोग काम करे, तो आप 100 आप प्लस आपके साथ 100 लोग, मतलब आपके लिए कितना टाइम हो गया, आपके लिए टाइम बढ़ गया। तो आप ऐसे ही करके आपका टाइम को कंपाउंडिंग कर सकते हो। अतः मेरा कहने का मतलब है, आज मैं कोई व्यापार कर रहा हूं जिस व्यापार के अंदर मैं 8 घंटा समय दे रहा हूं, लेकिन मेरे व्यापार में अगर मेरे साथ लोग अगर बढ़ते जाएंगे, अर्थात उनके लिए मुझे टाइम मिलते जाएंगे, राइट। तो अगर टाइम बढ़ते जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, मेरा इनकम मिल जाएगा। ये प्लस पॉइंट हर ट्रेडिशनल बिजनेसमैन लाभ उठाते हैं। जैसे अगर मैं टाटा के बारे में बात करेंगे, अदानी के बारे में बात करेंगे, कोई भी जो बड़ा बड़ा कंपनी, रिलायंस के बारे में बात करेंगे, इनके अंदर अगर लाखों लोग काम कर रहे हैं, लाखों लोगों को अगर पगार मिल रहा है, सो लाखों लोगों को जो पगार मिला है, उस लाखों लोगों ने जो टाइम इन्वेस्टमेंट करा है, उस टाइम को बिजनेस में काम में लगा के आज ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन पैसे इनकम कर रहे हैं। लेकिन आज इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए करोड़ों अरबों पैसा लगता है, जो आपके पास मेरे पास शायद ही नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आने के बाद हम वही काम कर पा रहे हैं। आप सोच के देखो, जिनका आज नेटवर्क बन चुका है, आज आप अकेले काम कर रहे हैं, कल आपके पास 4 लोग ज्वाइन करें, फिर आपके पास 20 लोग आ गए, फिर आपके पास 50 लोग आ गए, आपके पास 100 लोग आ गए। ये जैसे आपका टीम बढ़ रहा है, और इसी टीम के साथ आपका क्या हो रहा है, आपका सोर्स ऑफ इनकम डे बाय डे आपका बढ़ते हुए जा रहा है। सो ये टाइम कंपाउंडिंग जो सिस्टम है, तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आके आप किसी को व्यापार में लेकर आ रहे हो, उसको अगर व्यापार का महत्व समझा समझा पाते हो, तो आप उनके साथ टीम डेवलपमेंट करके क्या करते हो, टीम बढ़ा सकते हो। जैसे टीम बढ़ते जाएंगे, लाखों लोग आपके साथ काम करेंगे, तो आपको इनकम भी बढ़ते जाएंगे। टीम वर्क मेक द ड्रीम वर्क। आप अगर टीम के साथ काम करोगे, सो बाय डिफॉल्ट आप अपने ड्रीम के लिए काम करोगे। जो काम आपसे पॉसिबिलिटी नहीं है, वो काम हम मिलके कर सकते हैं। तो आज इस बिजनेस के अंदर, हम इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के अंदर, ये टीम वर्क बिजनेस में आने के कारण ये स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस है। जिस स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस के दौरान हम क्या कर सकते हैं, हम एक इंडस्ट्री को कन्वर्ट कर सकते हैं, और लोगों को इनकम देके, अच्छे हेल्थ देके, वही टाइम कंपाउंड करके हम अपने पे आउट को बढ़ा सकते हैं। इसलिए टीम वर्क बहुत जरूरी है। सो इफेक्टिव टीम फॉर्मूला मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं। यहाँ पे जो आपको देख रहे हो कि टीम टीम जो हो गया, टीम को ग्रिप पे रखना बहुत जरूरी है। अगर आपकी टीम आपके ग्रिप के अंदर है, सो डेफिनेटली क्या होगा, आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। सो अर्थात आपके टीम के अंदर गोल्स होना चाहिए, आपके टीम के अंदर रोल्स होना चाहिए, अर्थात उस गोल के लिए लोगों को काम करना चाहिए। इंस्पिरेशनल रिलेशनशिप आपके साथ आपका जो होता है, इंटर 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 इंटरनल एक रिलेशनशिप होता है, जो रिलेशनशिप आपके साथ बहुत होना जरूरी है। अगर आपके पास इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, तो आपके टीम हेल्दी ग्रो होना शुरू करेंगे, और यही चीज प्रोसेस होते हुए आगे बढ़ेंगे। सो आपके टीम के अंदर गोल, मतलब आपके टीम के अंदर जैसे आपका गोल होना चाहिए, आपको टीम का गोल होना चाहिए। हर व्यक्ति एक्टिव होना चाहिए, हर व्यक्ति को लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप होना चाहिए, और एक प्रोसेस होना चाहिए, जिस प्रोसेस के दौरान आपका काम होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की प्रोसेस के दौरान होता है, अर्थात अगर आपका प्रोसेस सही रहेंगे, तभी जाके आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा कर पाएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक फॉर्मुलेशन है, आप सभी लोगों को पता है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री व्यापार में अगर जुड़ रहे हो, सो हर व्यक्ति जीवन के अंदर कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन एक चीज तय है कि इस व्यापार को करने के लिए आपके लिए अच्छा लिस्ट होना चाहिए, मतलब आपके लिए अच्छे प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, और उनको कैसे फॉलो अप करना है, कैसे फॉलो थ्रू करना है, कैसे इन्विटेशन करना है, कैसे प्लान शेयरिंग करना है, ये प्रोसेस के अंदर ही आपको जाना पड़ेंगे। लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ जाते हैं। आज भी लोगों को ऐसा लगता है, यार मैं इस व्यापार में जुड़ गया और मैंने 2 व्यक्ति को जोड़ दिया और मेरा व्यापार
व्यापार ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, मैं करोड़पति हो जाऊंगा, ऐसा कोई फॉर्मुलेशन नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर ही आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ रहे हो तो सबसे पहले आपको फ्रेंड लिस्ट से आपको लिस्ट बिल्डिंग करना पड़ेंगे, फिर आपको इन्विटेशन कैसे करना है वो आपको सीनियर से आपको सीखना पड़ेंगे, फिर आपको क्या करना है, लोगों को इन्विटेशन देने के बाद जब उनको प्लान कैसे दिखाना है और प्लान दिखाने के समय क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है आपको सीखना पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फॉलो अप और फॉलो थ्रू सीखना पड़ेंगे। फॉलो अप अर्थात एक व्यक्ति को प्लान दिखाने के बाद फॉलो थ्रू एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपको टाइम टू टाइम आपको गियर अप करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम आपके अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा। पहले आप इस बिजनेस पे जब ज्वाइन करो एज ए एक फ्रेशर ज्वाइन करो, फ्रेशर के बाद जब आपका टीम बनते हैं सो आप लीडर बनते हो, लीडर बनने के बाद काफी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी काफी रोल आपको निभाना पड़ता है, काफी रिलेशनशिप बॉन्डिंग आपको अंदर लाना पड़ता है। तो ये जो चीज है ये प्रोसेस आपको सीखना पड़ेंगे, तभी जाके आप बड़ा कर पाओगे। और इसके बाद व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लेवल रहता है, जैसे टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। टायर 1 में कौन रहता है, टायर 1 में आपके पास रहता है कोर सेल्स टीम, मतलब आपके पास आपके एक कोर सेल्स टीम होना चाहिए जहां पे आप प्लानिंग करके आपके टीम के अंदर एक सब आप क्या करोगे वो डुप्लीकेशन करोगे। उसके बाद आपको टायर 2, टायर 3, टायर 4, ये जो नेक्स्ट जो 3 जनरेशन होता है, 3 जनरेशन के पास प्रॉपर आपको मैसेज आना चाहिए। आज आप लोगों ने देखा कि एसएचपीएल ने क्या किया, एसएचपीएल ने एक स्टीयरिंग कमेटी बनाया, स्टीयरिंग कमेटी में कौन है, टायर 1 लोग है जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। उसके बाद कौन है, टायर 2, टायर 2 के अंदर कौन है, जहां पे टायर 2 के अंदर लीडर है, सेमी लीडर है, ठीक है, इफेक्टिव लीडर है, जहां जिनके पास और मैसेज जाना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको छोटा एग्जांपल बोल रहा हूं कि आज जूम हो रहा है, इस जूम के अंदर हमें क्या करें, कंपनी का काफी इंफॉर्मेशन मिलेंगे, नया कुछ सीखने के लिए मिलेंगे। तो ये क्या है, हम लोगों ने को लीडर के पास भेजा। अभी को लीडर का काम है टॉप टू बॉटम ये जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन लोगों के अंदर शेयर करें। अर्थात आज आप इस पेपर में कर रहे हो, इस पेपर में आने के बाद आपका सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है टॉप टू बॉटम के अंदर मैसेज कैसे जाइए। क्वाइट इम्पॉसिबल, अगर आज 1000 लोगों का टीम है, 500 लोगों का टीम है, या 2000 लोगों का टीम है, या 50,000 लोगों का टीम है, 50,000 लोगों के पास आप कनेक्टिंग हो नहीं सकते। लेकिन अगर आप आपके टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 फोर्थ जनरेशन तक अगर आप प्रॉपर प्लानिंग मीटिंग करते हो तो आपका बिजनेस बिल्डिंग करने में बहुत ही ईजी रहेंगे। तो इसके लिए आपको कनेक्टिविटी में बने रहना बहुत ही जरूरी है। तो आपको ये नेटवर्क फॉलो करना पड़ेगा। आपका पहला लेवल में जिसको आपने ज्वाइन किया, फिर आपका डायरेक्ट का जो पहला लेवल है, फिर उनके जो पहला लेवल है, उनके जो पहला लेवल, ये कोर टीम के साथ काम आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आपके पेपर फुल स्विंग में काम हो सकता है। इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट, आपको एवेल्यूएट योर टीम मेंबर्स, आपको आपको टीम को जानना पड़ेंगे, समझना पड़ेंगे। इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग, आपके ग्रुप के अंदर आपको टीम को जान के आपका टीम का सोच को विचार को समझते हैं, फिर आपको टीम के अंदर आपको इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा। ट्रांसफर योर माइंडसेट, आपके दिमाग में जो है एज ए कैप्टन, आपके लीडर, आपके टीम के अंदर वो ट्रांसफर करना जरूरी है। आप बिजनेस को लेकर क्या सोच रहे हो, बिजनेस में आपका नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है, आपका टारगेट क्या है, गोल क्या है, लोगों को कैसे आगे लेकर जाना है, ये थॉट प्रोसेस आपको क्या करना है, आपके टीम के अंदर आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। टीम विजन एंड मिशन क्लैरिटी, आप जो टीम के साथ काम कर रहे हो उस टीम के अंदर विजन मिशन, आप एसएचपीएल के अंदर काम कर रहे हो, काफी सारे लोगों को आप देखेंगे, कोई बोलते हैं सहायता ग्रुप बोलेंगे, कोई आपको बोलेंगे टीम संकल्प बोलेंगे, आपको बोलेंगे गुरुकुल बोलेंगे, कोई आपको बोलेंगे अपना चैंपियंस ग्रुप बोलेंगे। तो ऐसे ऐसे काफी काफी लोगों के ग्रुप का नाम है। सो अलग अलग ग्रुप के अंदर अलग अलग लीडरशिप होता है। जैसे मैंने पहले दिखाया कि टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, ये भी जो ग्रुप होता है, ग्रुप के अंदर काफी सारे प्लानिंग रहता है। प्लानिंग करके एक टीम में 20-25 लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करके फिर क्या करते हैं 2-2,500 लोगों को कवर अप करते हैं। तो ये बहुत थोड़ा जरूरी है। तो इसके लिए आप अपने ग्रुप को समझो और ग्रुप के साथ आप प्रोस्पेक्टिंग करो, मतलब आप ग्रुप को सपोर्ट करो फिजिकली, ग्रुप के साथ नया प्रोस्पेक्ट के साथ बैठो, प्लानिंग करो, आगे क्या करना समझो, ट्रांसफर योर माइंडसेट, आपके माइंडसेट लेके काम कर रहे हो, वो चीज आपका टीम के अंदर क्लैरिटी चाहिए, आपका सोच तो टोटल टीम के लिए वो क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है, तब जाके आपका पेपर भर सकते हैं। गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बहुत बड़ी जो जरूरी है, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों को पैसा आ जाता है, किसी को 1 लाख आता है, किसी को 1.5 लाख आता है, किसी को 2 लाख। जब आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएंगे तो पैसा आपको कम दिखना शुरू करते हैं। इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काफी सारे लीडर के पास जब पैसा आना शुरू करते हैं, चाहे 2 लाख मिले, चाहे 3 लाख मिले, चाहे 4 लाख मिले, भाई 5 लाख, उनको ये अमाउंट बहुत छोटा दिखते हैं, राइट। क्योंकि माइंड सेट है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक काम करने के बाद पैसा आते हैं। सो मैं आप लोगों को कैलकुलेशन के सिर्फ एक ही चीज बोलना चाह रहा हूं, देखो पैसा आना एक सिस्टमेटिकली है, लेकिन उस पैसा को बरकरार रहना और मल्टीप्लिकेशन में लेकर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। आपका 5 लाख 10 लाख तब हो सकता है अगले 5 लाख आने के बाद आप टीम को लेकर क्या प्लानिंग करो, टीम के अंदर क्या सपोर्ट करो, कितने मीटिंग करो, कितने आप सेमिनार कर रहे हो, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। तो एज ए लीडर अगर हमें बड़े लेवल में जाना है तो हमें क्या करना है, हमें
हमें रेस्पॉन्सिबल होना है और अपने टीम के अंदर क्या करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बांटना। इसलिए मैंने बोला कि ट्रांसफर योर माइंडसेट, आपके माइंड में क्या है आपके टीम के अंदर देना जरूरी है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट देख के बहुत इजी लगता है, तो इस कारण के लिए क्या होता है कि ये इतना इजी भी नहीं है। जैसे मैं बोलो कि गिव रिवर्ड्स, आपके टीम के अंदर कोई अगर अच्छे काम कर रहा है तो उनको रेस्पेक्ट दो, आपके टीम के अंदर काम करो उनको रिकॉग्नाइज करो, राइट, तो तभी जाके हो सकता है। तो टीम के अंदर ऐसा नहीं कि आज अगर आपका 5 लाख का पे आउट आ रहा है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बोला, आपने एसएचपीएल में 20 से 25 लाख बीबी का बिजनेस किया और आपके पास 5 लाख का पे आउट आया, ये 20 से 25 लाख बीबी का बिजनेस आपका टीम ने किया, जो आपने टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 किया। तो आज आपको जो अचीवमेंट मिला है, इस अचीवमेंट का श्रेय भी आप अपने टीम को दीजिए। आप आपके टीम के अंदर लोगों को रिकॉग्निशन कीजिए, उसको छोटे छोटे रिवॉर्ड दीजिए, तब जाके उनको मोटिवेट होगा। तभी जाके क्या होगा कि ये जो मैंने आपको बोला कि भाई टीम विजन एंड मिशन क्लैरिटी लोगों के पास आएंगे। तो काफी सारी चीजें कि एक समय के बाद मैंने बताया कि एक इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के बाद आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर रहते हो, जब आप टीम बना लेते हो तो आप लीडर बनते हो, लेकिन लीडर होने के बाद आपको काफी सारी चीज समझ है। जैसे आपका एक्सपेक्टेशन आपके माता पिता से, आपके माता पिता आपके लिए समझे, आपके लिए कुछ करे, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए फिजिकली मेंटली आपको पुशअप करे, तो इस इंडस्ट्री के अंदर आप प्लान का भूमिका भी यही होता है। तो इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सो मैं दोबारा रिपीट करो, टीम को समझना जरूरी है, टीम के साथ प्लानिंग करना जरूरी है, आपका माइंडसेट आपके टीम के अंदर कन्वर्ट करना जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूं इफ यू थिंक पॉजिटिव सो आपके साथ पॉजिटिव होने वाला है, इफ यू थिंक नेगेटिव सो आपके साथ नेगेटिव होने वाला है। इसलिए अपने टीम के अंदर हमेशा पॉजिटिव चीज को पार्सू करें। अगर आपके टीम के आपके कंपनी के अंदर कोई नेगेटिविटी है, आप छुपा नहीं सकते, नेगेटिविटी बाय डिफॉल्ट है। एक छोटा सा एग्जांपल, एसएचपीएल राइट टाइम में प्रोडक्ट देता है, लोगों को पता है। एसएचपीएल राइट टाइम में पे आउट देता है, लोगों को पता है। एसएचपीएल राइट टाइम में टीडीएस देता है, लोगों को पता है। एसएचपीएल राइट टाइम में जीएसटी देता है, लोगों को पता है। तो ये पॉजिटिव थिंग लोगों को पता है। अगर आप नहीं करते तब भी लोगों को पता है, ये छुपा नहीं सकते थे। इस कारण के लिए कंपनी का जो सोच है, कंपनी जो प्लानिंग के साथ काम कर रहा है, आप जो प्लानिंग के साथ काम करो, क्लैरिटी आपके टीम के साथ होना जरूरी है, तभी जाके प्रॉपर लीडरशिप आएंगे। सबसे बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण जरूरी है, इंप्रूव योर स्किल। आज आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ गए और एक ही स्ट्रैटेजी लेके, जो पिछले 5 साल में जो काम कर रहे थे, 10 साल में जो काम कर रहे थे, एक ही स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हो, तो उस स्ट्रैटेजी से आप कुछ अलग नहीं कर सकते। इसलिए मैं हमेशा दोबारा एक चीज रिपीट करता हूं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेंगे। आज ये इंडस्ट्री चेंज हो रहा है, अगर आपके हाथ के मोबाइल चेंज हो रहा है तो आपका भी पर्सनालिटी चेंज होना जरूरी है, आपका भी थॉट प्रोसेस होना जरूरी है। तो आपके अंदर आपको स्किल डेवलपमेंट करना जरूरी है, आपको प्लान दिखाना चाहिए, आपको प्रोडक्ट के बारे में बोलना चाहिए, आपको मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहिए, छोटा मीटिंग हो बड़ा मीटिंग हो, आपको टीम को लेकर ट्रेनिंग मीटिंग करना जरूरी है। आपके टीम के अंदर न्यू न्यू एक्टिविटीज करना है। आज के तारीख में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे जैसे यूज हो रहा है, छोटा छोटा जो रील हो रहा है, ये सब जो स्किल है ये आपको भी करना पड़ेगा, आपके टीम के अंदर डुप्लीकेशन करना पड़ेगा, तब जाके आपका बिजनेस बढ़ेंगे। तो आपके लिए क्या होगा, आज काफी सारे चीज आ गया। आज जूम में आके हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। आज हम प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, आज हम प्रोडक्ट के नॉलेज को लेकर बात कर सकते हैं, बिकॉज एक ओनली वन वे। आज जो समय ऐसा नहीं कि आज हम किसी शहर में जाके, गांव में जाके, देहात में जाके, इसलिए क्या है कि आप टीम के अंदर भी आके, जूम में भी आके आप लोगों को प्लान प्रोजेक्शन आप कर सकते हो। सो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम, यू कैन बी प्राउड ऑफ दिस। सिस्टम को फॉलो कीजिएगा, सिस्टम के साथ चलोगे से डेफिनेटली आप बड़ा कर पाओगे। आज एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देना चाह रहा हूं कि आज एक छोटा सा 45 मिनट्स का मैं जूम कर रहा हूं। इस 45 मिनट्स के जूम के दौरान में मान लेता हूं कुछ समय के लिए 500-600 लोगों के अंदर ये मैं मैसेज दे रहा हूं, और यही 500-600 लोगों के अंदर जो मैसेज दे रहा हूं, इस 500-600 से लेकर 10% भी लोग अगर मोटिवेट होकर अगर इसको डुप्लीकेशन करेंगे तो अपना बिजनेस बढ़ेंगे। सो ऐसा नहीं कि आपको फिजिबिलिटी के साथ हर जगह पे पहुंचना है, एक सिस्टम को क्रिएट करो जिस सिस्टम के दौरान कर सकते हो। जो कंपनी ने एक सिस्टम क्रिएट कर दिए, मंडे टू फ्राइडे एवरी 8 PM को आपको यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में नॉलेज मिलता है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिलता है, यहाँ पे आपको बिजनेस प्लान के बारे में यहाँ पे नॉलेज मिलता है, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको सक्सेसफुल लोगों को सुनने का मौका मिलता है। सो एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको आपके टीम के अंदर क्या करना है, ये प्रोसेस जो इस प्रोसेस को आपको आपको फैलाना है। आज ये जो कंपनी के जो ट्रेनिंग मीटिंग, अपकमिंग जो इवेंट हो रहा है, या जो भी प्रोडक्ट आपको नॉलेज मिल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, कौन सा ट्रेनिंग हो रहा है, ये चीज आपको टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेंगे। आज दुनिया बदल रहा है, मोबाइल के दौरान काफी हो रहा है, नेटवर्क आने के बाद, इंटरनेट कनेक्शन आने के बाद हम लोग काफी कुछ कर पा रहे हैं। सो देयर इज, यू हैव द अपॉर्चुनिटी, आपको ये अपॉर्चुनिटी लेना पड़ेंगे। आप ये व्यापार, अदर लोग सोचते हैं कि यार मैंने 2 लोगों को जोड़ा, मैंने मेरा काम कर लिया, 20 लोग जुड़ गए, मैंने काम कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको अगर इस व्यापार में सफलता पाना है, अगर आप जो सोच रहे हो अगर उसको आपको हासिल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रोज वर्क करना पड़ेगा, मतलब डेली वर्क करना पड़ेगा। ये व्यापार में कोई रिटायरमेंट नहीं है। आप जो कर रहे हो, आप अगर छुट्टी में भी जा रहे हो, घूमने भी जा रहे हो, तब आपको फोन में कनेक्टिविटी में रहना पड़ेंगे, लोगों के साथ बात करना पड़ेंगे, काम करना पड़ेंगे, लीड जनरेशन आपको क्या करना पड़ेगा, आपके टीम के अंदर आपको लीड जनरेशन करना है, लोकेटिंग न्यू कस्टमर
एंड क्लाइंट्स, आपको नया नया लोगों को जुड़ना पड़ेंगे, नया नया कम्युनिटी के साथ मिलना पड़ेंगे, तभी होगा। एडिंग कस्टमर एंड बिजनेस पार्टनर्स टू योर नेटवर्क, आपको अगर आपको नेटवर्क बनाना है तो आपके अंदर, आपके टीम के अंदर अच्छे अच्छे लोगों को लाना पड़ेंगे, उसको एडुकेटेड करना पड़ेंगे, रेस्पॉन्सिबल देना पड़ेंगे, तभी जाके ये व्यापार कर पाओगे। बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे जो मेथड फॉर ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग एंड मैनेजिंग योर रिक्रूटमेंट, सो ये बहुत जरूरी है। आज मैं यहाँ पे एक ही चीज आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक, जब आपके पास 2000, 2500 या 500 लोगों का टीम हो जाता है, सो टीम के अंदर देखते रहते हैं कि लोग आते भी है, लोग जाते भी है, सो आने जाना टीम के अंदर रेशियो बने रहेंगे, लेकिन आने का रेशियो अगर आपको आने का रेशियो अगर आपको बढ़ते रहेंगे, तभी जाके ये व्यापार बहुत बहुत कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि आप कभी भी खुद को कंफर्ट जोन में मत डालिए, क्योंकि ये जो बिजनेस है, ये मार्केटिंग बिजनेस है। इस मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आपको हमेशा मोटिवेट रहना पड़ेंगे, आपको टीम को मोटिवेट रखना पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेंगे कि आपके जो लोग हैं, जो लोग जुड़ चुके हैं, जैसे मैंने बोला कि आपका जो मैंने आपको जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 देखा, मतलब टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 के बारे में बात की, इनको आपको मोटिवेट करना पड़ेंगे, आपको नया रिक्रूटमेंट करना पड़ेंगे, रिक्रूटमेंट के ऊपर जोर लगाना पड़ेंगे, आपको दिखाना पड़ेंगे क्योंकि आप नया रिक्रूटमेंट कर रहे हो, और आपके टीम के अंदर वो इंस्पिरेशन देना पड़ेंगे, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से ही आप चीज को बड़ा कर सकते हो। तो टीम को, आपको जो ये जो चीजें, न्यू रिक्रूटमेंट के ऊपर जोर लगा दीजिए, आपके अंदर अच्छे लीडरशिप, आपके टीम के अंदर अच्छे लीडरशिप कीजिए, और उनको रेस्पॉन्सिबल कीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, और उनको क्या कीजिए ना, कैसे ये रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं, उनका प्रॉपर प्रोसेस उनको सिखाइए, तभी जाके एक अच्छा व्यापार बना सकता है। एसएचपीएल योर बिजनेस, सो आपका ये खुद का बिजनेस है, तो इस बिजनेस को करने के लिए प्रोमोट एंड बूस्ट अप योर बिजनेस हियर, तो आप क्या कर सकते हो, सोशल मीडिया के अंदर आपके पास फेसबुक है, इफ यू गो थ्रू माय फेसबुक, मैं इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद कोई ना कोई पोस्ट डालते रहता हूं, क्योंकि ये पोस्ट डालने के एक ही है कि दुनिया एसएचपीएल को जाने, क्योंकि ये पोस्ट जब शेयर होता है, जब लोग हमें देखते हैं, तो लोग एसएचपीएल के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो आज अपने पास ऑप्शन है, फेसबुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कर सकते हैं, तो हर जगह से हम अपने कंपनी को प्रचार बढ़ा सकते हैं, और अपने रिक्रूटमेंट को भी बढ़ा सकते हैं, अपने प्रोस्पेक्टिंग को भी बढ़ा सकते हैं। सो द बिजनेस टूल किट, आपके पास प्रॉपर टूल किट चाहिए, प्रॉपर प्रेजेंटेशन। आप ये व्यापार अगर कर रहे हो तो व्यापार के पास, आपके पास अगर लैपटॉप रहेंगे तो लैपटॉप, अच्छे अगर मोबाइल रहेंगे तो आप प्रेजेंटेशन, लेकिन आपके पास लिटरेचर होना बहुत ही जरूरी है। आज जो कंपनी का जो प्रमोशनल वीडियोज है, इस वीडियो बनने का रीजन एक ही है कि आप लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में मिले, या आप अपने क्लाइंट के पास जब ये वीडियो भेजे तो लोगों को लगे ये एक अच्छे कंपनी के साथ, एक अच्छे विचार के साथ आप काम कर रहे हो। सो आपके टीम के अंदर जो लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को टेस्टिमोनियल उठाओ, ग्रुप के अंदर शेयर करो, फेसबुक के अंदर शुरू ये शेयर करो, जूम की मतलब आप अपने जूम में मीटिंग करा के लोगों के अंदर दिखाओ, व्हाट्सएप में शेयर करो, स्टेटस में लगाओ, इंस्टाग्राम में शेयर करो, तभी जाके लोगों के पास एक मैसेज पहुंचेंगे और लोग आपको जानना शुरू करेंगे। फोकस ऑन योरसेल्फ, आपको अगर सफलता पाना है तो सबसे पहले आपको खुद के ऊपर फोकस होना बहुत ही जरूरी है। मैं छोटा सा ही बोल रहा हूं, 100% सेल्फ यूजर। क्या आप एसएचपीएल का प्रोडक्ट यूज करते हो? अगर आपके कंपनी में टूथपेस्ट है तो आपको टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, अगर आपके कंपनी में साबुन है तो साबुन यूज करना चाहिए, अगर आपके सर पे लगाने के लिए तेल है, शैम्पू है तो आपको यूज करना चाहिए, अगर आपके चेहरे पे लगाने वाला क्रीम कंपनी के पास है तो आपको करना चाहिए। जो रोज का जो जरूरत प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कंपनी के पास है तो आपको प्रोडक्ट यूज करना है। जब कंपनी के पास प्रोडक्ट आ रहे हैं तो प्रोडक्ट यूज करना है। मैं अभी बैठा हूँ ऑफिस के अंदर, मैं क्लोरोफिल लेयर, क्लोरोफिल को लॉन्च किया, इसके अंदर आर&डी किया, लेकिन ये क्लोरोफिल अगर आप देखेंगे, क्लोरोफिल को मैंने खत्म भी कर चुका हूँ। सो अर्थात मैं इस प्रोडक्ट को यूज किया, तो इस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है, प्रोडक्ट पीने के बाद मुझे क्या महसूस हो रहा है, प्रोडक्ट का टेस्ट क्या है, प्रोडक्ट का कलर है, कितना कंटेंट मिलाना चाहिए, तो हर चीज मुझे समझ में आ रहा है। रीजन क्या है? प्रोडक्ट मार्केटिंग फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट एंड टोल्ड द स्टोरी। तो आपको 100% यूजर बनना बहुत जरूरी है। और इस व्यापार क्या है, इस व्यापार के अंदर आपको रिक्रूटमेंट बनाना पड़ेगा। ऐसा कोई व्यापार नहीं है जहां पे रिक्रूटमेंट नहीं है। आप कोई बैंक में चला जाओ, बैंक मैनेजर के पास चला जाओ, उसको टाइम मिलेगा तो क्या करेंगे, आपको इंश्योरेंस प्लान दिखा देंगे। आप कोई बैंक मैनेजर, आपके बैंक के अंदर कोई सेल्स सर्विस है, बोलो सर आपका रेफरेंस के अंदर मैं तो आपका मतलब आप मेरे क्लाइंट हो, मैं आपको देता हूँ, हर सर्विस देता हूँ, तो आपका कोई व्यक्ति अगर अकाउंट खोलना चाहे तो मुझे बोलिए, मैं उनको जाता हूँ। तो हर व्यक्ति बोलना शुरू करते हैं, राइट। लेकिन कोई भी एलआईसी एजेंट के सामने आ जाओ, आपको एलआईसी खोलने की कोशिश करते हैं। कोई भी कपड़े की दुकान में चले जाओ, आपको कपड़े बेचने की मतलब कोशिश करते हैं। सो मेरा कहने का मतलब हर व्यक्ति चाहते हैं उनके प्रोडक्ट को बेचने के लिए, या रिकमेंडेशन करने के लिए, या अपने रिकमेंडेशन को बेनिफिट लेने के लिए। तो ये व्यापार एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर हमें काम करना पड़ेंगे। आपको जो करना है, आपको पंचुअल बनना पड़ेंगे, क्योंकि इस व्यापार के अंदर सबसे बड़ा जो चीज है, आपको पंचुअल। अगर किसी को कोई कमिटमेंट करो, कोई समय दे रहा हो, तो कमिटमेंट आपको पूरा करना पड़ेगा, उसी समय के अंदर जाना पड़ेगा, अर्थात तभी जाके आपका पर्सनालिटी ग्रो होगा। आपको ऑनर और
कमिटमेंट्स, आप जो कमिटमेंट लोगों को कर रहे हो कमिटमेंट के अंदर आपको खड़े रहना है। जैसे एसएचपीएल जो भी ऑफर बोला है, आपको पता है कि अगस्त महीने से एसएचपीएल का फ्रीडम प्लान आया है। इस फ्रीडम प्लान के अंदर जो भी कंपनी ने रिवॉर्ड दिया है, आज कंपनी ने 3 महीने का जो क्लोजिंग किया, अगस्त सितंबर अक्टूबर का जो क्लोजिंग किया, अगस्त सितंबर का जो भी रिवॉर्ड निकला था लोगों के पास पहुंच चुका है। अभी अक्टूबर महीने का जो क्लोजिंग है, अक्टूबर महीने का क्लोजिंग करने के बाद देंगे। और इन बिटवीन सेल को बड़ा करने के लिए कंपनी जो जो ऑफर देता है वो ऑफर को कंपनी पूरा करता है। दैट इज द ऑनर ऑफ कमिटमेंट। आप जो बोल रहे हो आपको करना जरूरी है, नॉट नेगेटिव टॉक्स। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी लोग क्या करते हैं, खुद को पॉजिटिव रखते हैं, दूसरे को नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कितना बोलना चाह रहा हूँ कि आप अगर सोच रहे हो कि किसी को नेगेटिव कर रहे हो, नेगेटिव करके आपका बिजनेस नहीं बनेगा, तो आपको बिजनेस करके ना कोई बात घूम के ऐसा जाएंगे आपके जो अपलाइन है वो नेगेटिव बात करते हैं। सो हमेशा इस सिस्टम के अंदर चाहे क्रॉस लाइन हो, चाहे डाउन लाइन हो, चाहे फ्रंट लाइन हो, हमेशा आपको पॉजिटिव अवेयरनेस देना चाहिए। नेगेटिव चीज लेके टीम के अंदर लोगों के अंदर बात करके आप एक नेगेटिव एक व्यक्ति बन सकते हो, कभी भी पॉजिटिव व्यक्ति बन नहीं सकते। पावर ऑफ डिसीजन, पावर ऑफ ड्रेसिंग, तो आपका ड्रेसअप कोड जो है, ड्रेसअप कोड आपका स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रॉपर ड्रेसअप कोड नहीं रहेंगे, लाइक एग्जांपल आपको आपके टीम ने किसी के साथ बैठना चाहता है, आपको पता नहीं हो डॉक्टर है इंजीनियर है कितने एडुकेटेड है, लेकिन आप वहां पे अगर कैजुअली चले जाओगे, अगर आपके बॉडी लैंग्वेज के अंदर आपको फील गुड फैक्टर नहीं होगा, तो पहला व्यक्ति सामने आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो शायद ही आपको जिन्होंने लेकर उनके लिए आपके साथ बात कर लेंगे, लेकिन डिसीजन नहीं करेंगे। हमेशा आपको एक प्रोफेशनल लुक दिखना चाहिए। इसलिए एसएचपीएल ने क्या किया, एसएचपीएल में एक ड्रेसअप कोड बनाया जहां पे व्हाइट शर्ट, ब्लैक पेन, ब्लैक कोट, एसएचपीएल का टाइप। जब आप सामने जाते हो वहां पे 70 to 80% लोग कन्विंस हो जाते हैं जब आप प्रॉपर ड्रेसअप कोड के साथ। तो एक सही व्यक्ति टाइम लेके मेरे पास आए, मुझे उनको सुनना चाहिए। और इतना बिलीव अगर कोई व्यक्ति हमें सुनते तो हम उनको क्लोज कर सकते हैं। इतना ट्रेनिंग तो हमें मिल चुका है, इतना सफलता तो हमें मिल चुका है। तो हमेशा फोकस रहिए अपने ड्रेसअप कोड से, प्रॉपर सेविंग करके प्रॉपर ड्रेसअप कोड के साथ आप जाइए, तो तभी जगह होगा कंप्लीट टूल किट। आप किसी के पास जा रहे हो तो आपके पास प्रोडक्ट का कैटलॉग होना चाहिए, बिजनेस के प्लान का लिफलेट होना चाहिए। क्योंकि ये रहेंगे तभी जाके आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अगर आपको क्वेश्चन करते हैं, अच्छा आपका प्रोडक्ट एक कैटलॉग दीजिए, मैं देख के आपको बोलता हूँ, आपका प्लान का कोई लिफलेट दीजिए, मैं स्टडी करके आपको बोलता हूँ, अगर आप उस समय दे नहीं पाएंगे, सो कोई ना कोई जगह से एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट होता है। इस कारण के लिए ये चीज को हमेशा आपको बिलीव करना है। तो सबसे पहले आपको अपने कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, आपको प्रॉपर प्लान दिखाना आना चाहिए, आपको पंक्चुअल जो टाइम आप दे रहे हो उस टाइम के अंदर आपको जाना चाहिए। आप जो कमिटमेंट किसी को कर रहे हो, आपको बातों के अंदर आपको डटे रहना, खड़े रहना चाहिए। आप कभी भी नेगेटिव डिस्कशन आपके टीम के साथ नहीं करोगे। पावर ऑफ ड्रेसिंग कोड, प्रॉपर ड्रेसअप रहेंगे तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपके जूनियर भी एक्सेप्ट करेंगे, आपके प्रोस्पेक्ट भी एक्सेप्ट करेंगे, आपका सीनियर भी आपको रिसीव करेंगे। कंप्लीट टूल किट के साथ रहने, मतलब जहां पे चांस मिलेगा वहां पे लोगों को प्रॉपर चीज हम लोगों को दिखा सकते हैं, ऐसा आपको तैयारी होना चाहिए। सो वेस्ट टाइम, टेक एक्शन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, आप जो टाइम को वेस्ट कर रहे हो उसको पहले काटा लगाइए। आज से आप अपने समय को खराब ना करके आप एक्शन में आ जाइए, प्रॉपर रोल अदा कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेंगे। ये एक जूम सेशन था। जूम सेशन के अंदर हमने मोटा मोटी एक सिनेरियो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश किया। इस महीने का जो कंसिस्टेंसी का जो ऑफर है 3 तारीख से शुरू हो रहा है, क्योंकि दीपावली के कारण के लिए हम लोग ने 2 तारीख के लिए एक्सटेंशन दिए थे। तो 3 तारीख से लेके 16 तारीख तक, 16 नवंबर तक ये कंसिस्टेंसी का डेट डिक्लेयर किया गया है। और इन बिटवीन आप क्या कर सकते हो, इन बिटवीन आप अगर 1000 बीबी करके खरीदारी करोगे तो आप लाकी ड्रॉ के अंदर आ सकते हो। ये लाकी ड्रॉ इस बार लेदर बैग का है। आपको पता है कि कंपनी जो बोलता है वो करता है, आपके घर तक भेजते हैं। इसके बाद कंपनी ने एक बेहतरीन इस महीने के अंदर एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया। हमें पता था कि आप लोगों ने ये फेस्टिव सीजन के अंदर काफी खर्चा किया, काफी लोगों को गिफ्ट दिए, लेकिन मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मैंने अपने स्लाइड के अंदर कुछ समय के पहले बताया कि अगर आपको सफलता पाना है तो हमेशा आपको न्यू रिक्रूटमेंट, न्यू प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर जोर लगाना है। सो इस बार का जो ऑफर है मैं बहुत सिंपली वे में आप लोग कर रहा हूँ, ये मास्टर ब्लास्टर ऑफर है। ये ऑफर दोबारा नहीं आएंगे। तो इस ऑफर को आराम से समझ लीजिए और ऑफर के लिए कल से लग जाइए। अगर आपके आईडी पहले से 9000 बीबी से एक्टिव है, अर्थात 9000 ए बीबी से एक्टिव है, तो आपको 9000 बीबी दोबारा खरीदारी करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपका आईडी 9000 बीबी से एक्टिव नहीं है, तो 9000 बीबी से आप आपको आईडी को एक्टिव कर लीजिए। अर्थात ये ऑफर उन लोगों के लिए जिसका आईडी 9001 बीबी से एक्टिव है। तो हमने हमेशा बताया कि 9000 बीबी जो है, जो 9 के क्लब है, ये हम लोगों के लिए बायोडेटा डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए जा रहा है। सो ये ऑफर उन लोगों के लिए जिसका आईडी 9000 बीबी है। अगर 9000 बीबी नहीं है तो तुरंत आपके आईडी को 9000 बीबी से एक्टिव कीजिए। तो इस ऑफर के अंदर मैं सिर्फ आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं, यहाँ पे ऑफर क्या है, आप जितने लोगों को डायरेक्टली ज्वाइन करा के, अगर आप
आप जितने चाहे लोगों को डायरेक्टली ज्वाइन करा सकते हो, और ज्वाइन करा के अगर आप 25,000 बीबी का बिजनेस आप अपने डायरेक्ट रेफरल से देते हो तो कंपनी आपको कैश अवार्ड देंगे 5,000 रुपीज। ये पैसा आपके बैंक में ही जाएंगे। जो मंथली कमीशन का जो डेट रहेंगे उसी कमीशन के डेट में ये 5,000 रुपया आपके अकाउंट में जाएंगे। तो 5,000 रुपया अगर आपको एंजॉय करना है तो इसका क्या है, आपका आईडी 9,000 से एक्टिव कीजिए। अर्थात आज जिन लोगों को आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं उनको बोलिए 9,000 में आईडी को एक्टिव करने के लिए, और उनको बताइए अगर आप डायरेक्टली 4 लोग 5 लोग या 10 लोग या 20 लोगों को जुड़ के आप अगर 25,000 बीबी का बिजनेस अगर देते हो तो कंपनी आपको 20% अर्थात 5,000 रुपया का कैश अवार्ड देंगे। तो आपको लग रहा है ना कुछ अलग ऑफर कंपनी लेकर आए, ये ऑफर उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने काफी फेस्टिवल के अंदर खर्चा किया और अभी एक लाभ उठाना चाह रहे हो। सो दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं अगर आपके टीम के अंदर न्यू रिक्रूटमेंट बने रहेंगे तो आपका टीम बहुत ही डेवलप होंगे। तो आपके टीम के अंदर न्यू रिक्रूटमेंट होना जरूरी है। आपके प्रोडक्ट आपके टीम के अंदर रीपर्चेज जरूर होगा, क्योंकि आपके कंपनी के अंदर कंसिस्टेंसी प्लान कुछ अलग है। हजार हजार बीबी करके अगर 3 महीने करोगे तो 1,500 रुपये का प्रोडक्ट है, 6 महीने करोगे तो 5,000 का प्रोडक्ट है, 12 महीने करोगे तो 15,000 का प्रोडक्ट है। तो कंसिस्टेंसी के लिए तो लोग करेंगे। और दूसरा इसलिए आपका कंसिस्टेंसी होता है क्योंकि आपके प्रोडक्ट का प्राइसिंग, आपका प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है, आपके कंपनी के अंदर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी रहते हैं। तो रीपर्चेज बाय डिफॉल्ट होगा। तो हमें क्या करना है, हमें अगर व्यापार को अगर आगे लेकर जाना है तो हमें जहां पे जोर लगाना है अपने टीम के अंदर न्यू रिक्रूटमेंट के ऊपर जोर लगाना है। न्यू रिक्रूटमेंट मतलब हो गया ए बीबी, अगर आप जुड़ने के बाद आपका आईडी 9,000 बीबी में एक्टिव होना चाहिए और आप चाहे जितना चाहे डायरेक्ट करके आप 25,000 बीबी का सेल दे दो और 5,000 रुपया इससे ले लो। तो आपके प्लान के बाद एक धमाकेदार ऑफर, आई होप कि ये ऑफर आपके लिए क्लियर हो चुका है। अगर नहीं क्लियर है तो टॉप सीनियर हमें कॉल कर सकते हैं। इस ऑफर को जानते हुए आपका टीम के अंदर आप अपने जूम लगाइए और इस फेस्टिव का मजा लीजिए। सो एक फेस्टिव ऑफर है, इस ऑफर को लीजिए क्योंकि ये नवंबर ऑफर है। इस नवंबर के अंदर आपको कंपनी दे रहे हैं न्यू रिक्रूटमेंट के दौरान आप 25,000 एफबीबी का सेल लेकर आइए और उसका 20% का आप लाभ लेकर जाइए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। और आखिरी जो अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों को पता है कि कंपनी 6 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर के अंदर अपने जो प्लान के, अपने जो फ्रीडम प्लान के अंदर जो तीसरा रिवॉर्ड है, जब आप 2.5 लाख बीबी क्यूमुलेटिव करते हो तो वहां पे आपको 2 नाइट 3 डेज का जो आरटीबी का कमिटमेंट है, पहला आरटीबी का कमिटमेंट हम लोग गोवा में करने के लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी ये बुक है और ऑलरेडी जितने लोग अचीव हो चुके हैं आप अपने ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन में आ सकते हैं। सो आज ये नवंबर महीने के अंदर जो भी लोग 2.5 लाख बीबी का क्यूमुलेटिव मैचिंग कर ले रहे हो, आपके लिए एक चांस है कि बहुत ही जल्द जाता दिसंबर महीने के अंदर नवंबर में क्लोज करके दिसंबर महीना में के अंदर ही आप ये मजा ले सकते हो। तो ये क्यूमुलेटिव के मजा है। जितने भी लोग आज 1.5 लाख बीबी, 1,70,000 बीबी, 1,80,000 बीबी या 1 लाख बीबी कर चुके हैं, आप अपने टीम के अंदर पावर लगाइए। जितने टॉप सीनियर में टॉप सीनियर को इतना बोलना चाहो, आप टीम के अंदर एक फोकस कीजिए, टीम के अंदर जाके मीटिंग कीजिए, मैक्सिमम लोगों को न्यू अचीवर करवाइए। और हम इन लोगों को लेके गोवा में आप लोगों के साथ मिलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इस महीना में हम लोगों ने अक्टूबर महीने के अंदर फेस्टिव महीने के अंदर काफी समय बिता चुके, लेकिन नवंबर महीने के हमें दिन दुगना रात चौगुना जैसे काम करके अपने व्यापार को भी 4 गुना करना है। सो एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इस महीने में आप अपने सेल्स को, रिक्रूटमेंट को बढ़ा के, उसका सेल्स बढ़ा के उससे जैसे बेनिफिट ले सकते हो और उतने उसके साथ आप इसी महीने के अंदर 2.5 लाख बीबी का क्यूमुलेटिव अचीव करके आप आ सकते हो। कंपनी का ये गोवा का जो 2 नाइट 3 डेज का जो कंपनी का प्रोपोज प्लान के अंदर जो ऑफर है इसको ले सकते हो। सो मैं आप लोगों को दोबारा एक चीज बोलेंगे, जीवन के अंदर अगर आपको लाइफ के अंदर अगर कुछ पाना है तो सबसे पहले आपको गोल फिक्स करना चाहिए। और गोल को पाने के लिए आपके अंदर एक जोश होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए और वह उस जो लक्ष्य के प्रति आपको डटे रहना चाहिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। नवंबर महीने का क्लोजिंग बहुत बढ़िया करते हैं और ये जो नवंबर और दिसंबर में हमें बड़ा बिजनेस करना है, क्योंकि 2024 को ऐसे विदाई नहीं देना है। 2024 के अंदर कुछ अच्छे काम करके अच्छे पे आउट लेके हमें नया साल को स्वागतम करना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड लव यू। विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डे बाय डे हम ग्रो कर रहे हैं और भी ग्रो करेंगे। आपका साथ ऐसे बने रहना चाहिए। एसएचपीएल आपके बारे में सोच रहे हैं और हमेशा सोचते रहेंगे, आपके साथ डटे रहेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड लव यू। थैंक यू।
Thank you, sir. Thank you so much for this lovely session. एक वीडियो नहीं ऑन हो रहा. राइट. थैंक यू सो मच सर फॉर दिस लवली एंड ब्यूटीफुल सेशन. इतनी बेहतरीन तरीके से आपने लीडरशिप क्वालिटीज और लीडरशिप को कैसे आगे बढ़ना है वो बताया, और एक बेहतरीन मास्टर ब्लास्टर ऑफर जो कि हमारी जिंदगी में हमने जो खर्चा किया है इस दिवाली पे, उस दिवाली के खर्चे को हम फिर से कैश कर सकते हैं हमारे इस SHPL बिजनेस के माध्यम से. बिजनेस भी होगा, ऑफर भी आएगा और उस पर कमीशन भी आएगा. तो एक बेहतरीन ऑफर आप सभी को मिल रहा है. साथ में LDP आप गोवा में एंजॉय कर सकते हैं दिसंबर के महीने में, जो कि पीक वेदर और पीक सीजन होता है गोवा का, जहां पर जिस टाइम में सबसे ज्यादा महंगे होटल्स और सबसे ज्यादा महंगा प्लेस होती है इंडिया में, सबसे ज्यादा महंगी प्लेस घूमने की होती है, वहां पर SHPL आपको ऑफर दे रहा है कि दिसंबर के महीने में आप इस ऑफर को क्वालिफाई करके नवंबर में आप हमारे साथ इस LDP प्रोग्राम को एंजॉय कर सकते हैं, सीख सकते हैं और गोवा भी घूम सकते हैं. तो दोस्तों, इस बेहतरीन दिन में, इस दिवाली की खुशियों में आपको इतनी बेहतरीन खुशियां मिली हैं एक ऑफर के माध्यम से, और इतने बेहतरीन इंसान ने आपको सिखाया भी है अपना कीमती वक्त दे करके. उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने इस सेशन को बड़े ध्यान से सुना होगा और अपने जीवन में आप अप्लाई करने वाले होंगे और ऑफर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने वाले होंगे. थैंक यू आप सभी का यहाँ पर जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए, और इस फेस्टिव मंथ जो गया है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा इन ऑफर से उठाने के लिए. तो लास्ट में चंद लाइनों के साथ इस वेबिनार को यहीं पे खत्म करते हैं कि अभी जिंदा है हौसला, उड़ान बाकी है. अभी जिंदा है हौसला, उड़ान बाकी है. ये हवाओं का सिलसिला है, तूफान बाकी है. ये हवाओं का सिलसिला है, तूफान बाकी है. मुश्किल अभी तो चलना सीखा है, छलांग बाकी है, अभी मुकाम बाकी है. अभी बहुत सारे मुकाम हासिल करने हैं SHPL में, और इस मुकाम को हम हासिल करके रहेंगे हमारे फ्रीडम प्लान के माध्यम से. थैंक यू एवरीवन. गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय, सायोनारा. See you in next webinar. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और SHPL के बिजनेस को एंजॉय करते रहिए. थैंक यू एवरीवन. गुड नाइट.